हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर हमें हर दिन संभालते बचा के रखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दो। हम सब जानते हैं आज कौन सा दिन है। आज कौन सा दिन है? मदर्स डे। मदर्स डे। इसीलिए जितने माँ हैं बहन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी माँओं के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में हम देखते हैं एक माँ का ऐसा दर्जा है जिसको बाइबल में भी बहुत ही बड़ा करके बताया गया। परमेश्वर भी उसको एक अच्छा करके बताया है। जैसे कि परमेश्वर कहता है, हम गीतों में देखते हैं, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को संभालती है वैसे ही परमेश्वर संभालता है। ऐसा करके हम बाइबल में देखते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को संभालती वैसे ही परमेश्वर क्या है, हम सबको संभालता है। तो आज क्या है? मातृ दिवस यानी मदर्स डे का दिन है। इसमें सभी बच्चे लोग क्या है, आज के दिन अपनी माँ को विश कर रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे बोल रहे हैं। कुछ लोग क्या है पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोग क्या है उनको अलग अलग प्रकार के गिफ्ट को भी दे रहे हैं, यानी प्राइज दे रहे हैं कि लीजिए अपनी माँ को वो दे रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसीलिए हम क्या है देखते हैं आज पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। क्या? मदर्स डे मनाया जा रहा है। छोटे बच्चे से लेके जो बूढ़े हैं वो लोग भी अपनी माँ को क्या है विश कर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से आज क्या है देखेंगे, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या बताया। हम एक ऐसी माँ के लिए देखेंगे जिसने अपने बच्चे के लिए यानी अपनी चंगाई के बच्चे की चंगाई के लिए क्या किया, वो कैसे दौड़ती है और कैसे बात को सुने भी ना सुने पर पीछे पीछे लगी रहती है। किसके लिए? एक अपने बच्चे के लिए। वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, उसको कोई कुछ भी बोलता है लेकिन फिर भी वो क्या है मानती नहीं है, चलती रहती। जैसा हम संसार में भी देखते हैं कई माँ क्या है अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वैसे ही हम देखते हैं इस बाइबल में वो एक ऐसी माँ के विषय में देखते हैं जो क्या है उसको लोगों ने भी बोला, यीशु भी उनको ऐसा जवाब दिया, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए क्या है कर रही है, यीशु के पीछे ही पीछे जा रही है। तो आइए हम वचन में देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 22। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो माँ क्या कर रही है अपने बच्ची के लिए, अपने बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह से क्या है प्रार्थना कर रही है, यानी हेल्प मांग रही है, बोल रही है, हे यीशु मुझ पर क्या है दया कर। कहता है दाऊद की संतान मुझ पर तू दया कर। क्यों दया कर? वो क्या अपने लिए प्रार्थना कर रही है या अपने लिए वो यीशु से बोल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसके लिए? अपने बच्चे के लिए बोल रही है, अपनी बेटी के लिए बोल रही है जिसको दुष्ट आत्मा सता रहा है। जैसे कि हम लोग बाइबल में जानते हैं, बाइबल में पढ़ा भी है, क्या आगे में देखेंगे तो यीशु मसीह ने क्या किया है, क्या उसको उत्तर भी दिया है कि मैं क्या है इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ किसी और के पास नहीं भेजा गया। ऐसा भी हम पढ़ते हैं। लेकिन वो क्या है इस्राएल के घराने यानी यहूदा गोत्र की भी नहीं है, इस्राएल गोत्र की भी नहीं है, वो एक अलग एक कनानी, देखे तो एक अन्य जाति की स्त्री है। वो आती है और यीशु के पीछे आके कहती है, यीशु दया कर क्योंकि मेरी बेटी को क्या है दुष्ट आत्मा सता रही। यीशु उसको जवाब दे देता है, यीशु उससे कह देता है कि मैं इस्राएल की कोई भी भेड़ों के अलावा और किसी के पास नहीं भेजेंगे। फिर भी वो शर्म को छोड़ के, लिहाज को छोड़ के, और कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है कौन नहीं सोच रहा है, ये सारी बातों को वो छोड़ के यीशु के पीछे पीछे चिल्लाती हुई जाती है और बोलती रहती है क्या कि मेरी बेटी पर दया कर।
प्रिय लोग, हम यहाँ पर एक माँ की प्रेम को देखेंगे। कितना प्रेम अपने बच्चे से माँ करती है कि यीशु ने उससे कह दिया तू जा, लेकिन फिर भी वो पीछे है। यीशु ने कह दिया क्या है, बच्चों की रोटी लेको कुत्ते के आगे डालना उचित नहीं है डालना, यानी बेटों की रोटी को लेके जो है कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, ऐसा बोल दिया। फिर भी उसने सारी बातों को छोड़ के क्या है, उसके जवाब में कहता सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। यानी प्रभु तू दया कर दे मुझ पे, और जिस प्रकार तूने बोला वैसे ही कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज पर से गिरती है। इसलिए मैं आई हूँ तो मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर क्या है दया कर। अपनी बेटी के लिए वो कितना परिश्रम कर रही है। वहां पर यीशु अकेला रहता है नहीं, आप लोग वचन को भी जानते हैं और हम लोग वीडियो में भी देखते हैं, यीशु अकेला नहीं, यीशु के पीछे हजारों की हजारों भीड़ लगी रहती है। यीशु कभी अकेला नहीं जाता, उसके शिष्य यानी डिसाइपल 12 डिसाइपल उसके साथ साथ में चलते हैं, और तो और उनके साथ साथ चलते चलते भीड़ की भीड़ यीशु के साथ जाती है। फिर भी एक माँ का प्यार देखिए, एक माँ का तरस देखिए, वो क्या कि सब कुछ छोड़ के यीशु से बोलती है मेरी बेटी को क्या कर, ठीक कर। प्रिय बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आज के समय में हम देखते हैं आप सब में से सब जितने भी लोग हैं अपने बच्चे के लिए से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे उनके 2 बच्चे हो, चाहे 3 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 1 बच्चा हो, सबके समान सबको प्रेम करती है, एक समान सबसे प्रेम करती है। अगर एक को चोट लगी तब भी वो ऐसे ही बोलेगा, दूसरे को चोट लगी तब भी वो वैसे ही प्रेम करेगा। इसीलिए प्रेम के साथ साथ अपने बच्चे लोगों को अच्छा ज्ञान यानी अच्छी शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है। खाली यहाँ तक सीमित नहीं रहता है कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चे के लिए जो भी चाहिए वो तुरंत दिलाते हैं, चाहे आपको मिले या ना मिले आप अपने बच्चे को देते हैं। लेकिन कुछ घरों में क्या होता है, माँ लोग बच्चे को ऐसे छोड़ देते कि उन पर कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब पढ़ाई के समय भी उनके होमवर्क पे भी ध्यान देंगे, खाना के समय भी ध्यान देंगे, कपड़ा में भी ध्यान देंगे, क्या पहनना क्या नहीं, कहाँ जाना है, साथ में लेके जाना, ये सारी बातों पे छोटे छोटे से भी सब ध्यान देंगे। लेकिन वो एक बात की गलती कर जाते हैं, उनके बच्चे किस संगति में जा रहे हैं ये वो भूल जाते हैं। तो प्रिय बहन लोग, अपने अपने बच्चों को एक सही मार्ग पे ले जाना भी आपका ही काम है। आपको ही बच्चे को शुरू से बचपन से उसको सही शिक्षा देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि आप एक मसीह हैं तो आप शुरू से ही बच्चे को बाइबल के विषय में उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना चाहिए। सुलेमान के समान उसको बताना चाहिए, जैसे उसकी माता सुलेमान को ज्ञान बताती है वैसे ही बताना चाहिए। जैसे हम हन्ना के विषय में देखते हैं, हन्ना भी बच्चे पाने तक प्रार्थना की। जब उसका बेटा सैमुअल हो गया तो 2-3 साल तक जब वो घर में रहा उसको अच्छी बातों को सिखाती रही, ज्ञान को सिखाती रही। उसके बाद में उसने भवन में छोड़ा जाके। हम याकूब के विषय में देखते हैं, यानी रिबेका के साथ में याकूब क्या है, साथ साथ में रहता था। ऐसा नहीं है बाइबल में पढ़ते हैं कि जो है वो साथ साथ में ही रहता तो खाना बनाता ये करता नहीं, लेकिन क्या बात हो रही, उसकी माँ क्या बात कर रही, उसकी माँ क्या सिखा रही, उन सारी बातों को क्या है याकूब अच्छे प्रकार से देखता था, करता था और उसको लागू भी करता था। हालेलुया। तो प्रिय बहन लोगों, बच्चे लोगों को आपको शुरू से सही शिक्षा में लेके चलना चाहिए। हम एक कहानी को जानते हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते फिर भी कोई बात नहीं। एक हम डाकू मंगल सिंह के विषय में भी देखते हैं। वो क्या है, जब छोटा सा बच्चा था एक बार एक छोटा सा पेन लेके आ गया, उसकी माँ ने कुछ भी नहीं बोला, बोला ठीक है बेटा। एक बार एक अंडा लेके आया, बोला माँ मैं वहां से चुरा के लाया हूँ, बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है। उसको खुद भी खाया और उसको भी दिया। इसके साथ साथ वो धीरे धीरे छोटी छोटी चोरी करता रहा। वो लाया, खुश हुआ क्योंकि उसका उससे क्या है घर चल रहा। लेकिन एक दिन होते 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 क्या हुआ जानते हैं, वो क्या है, वो बच्चा एक बहुत बड़ा डाकू के नाम से जाना जाने लगा। कौन सा डाकू? डाकू मंगल सिंह। पहले हम सुनते सो जा बच्चे, नहीं तो डाकू मंगल सिंह आ जाएगा, ऐसे लोग बच्चों को सुलाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसे शिक्षा नहीं दी। वो क्या है, एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। लास्ट की कहानी में जब उसको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको फांसी की सजा दी गई, फिर उसने क्या है अपनी माँ को
क्या सजा दी थी? उसने कहा मेरी आपने जब फांसी की सजा होती है तो सबकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उससे भी पूछा। उसने बोला मेरी माँ एक बार मेरे पास आए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सब बोले ठीक है। उसकी माँ को लाया गया उसके पास, बोला ठीक है लो। उसकी माँ आई, बोला माँ मैं आपको क्या है ये किस करना चाहता हूँ, चुम्बन देना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, वो उसे भी नहीं पता तरह से, ठीक है मेरा बेटा मरने वाला है, ठीक है इसकी इच्छा पूरी करेंगे। बोला अपनी जीभ को निकालो। उन्होंने जैसे ही जीभ को निकाला, उसने अपने दांतों से उसकी जीभ को काट दिया। आमीन हालेलुया। क्यों काट दिया जानते हैं? क्यों? वो रोने लगी। लास्ट में वो बोला माँ यदि इसी जवान से तू मुझे डांट देती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। इसलिए प्रिय बहनों, अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दीजिए कि बड़े होके वो गलत मार्ग में नहीं जाना चाहिए। क्या उन्हें कहाँ जाना है, किससे बात करना है, क्या कर रहा है, पल पल का हमें ध्यान भी होना बहुत जरूरी है। फ्री में ही छोड़ देना भी अच्छा नहीं है, नहीं तो कल के लिए आपका बच्चा भी क्या कहेगा, मुझे तो माता ने क्या है शिक्षा ही नहीं दी, मुझे तो घर वालों ने बताया ही नहीं। आज कितनी बच्ची लोग, छोटी छोटी बच्ची लोग आज क्या रेप का शिकार हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि उनके घर में उनकी माँ उनको अच्छा ज्ञान नहीं देती, उनको बताती नहीं है कि बेटा यदि किसी से कोई आपसे बोलता है तो उससे किस प्रकार से बात करना चाहिए, कोई आपको फुसलाता है तो उससे किस प्रकार बच के रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए। बाइबल में भी देखते हैं, बाइबल में भी लिखा है यदि कोई फुसलाए तो क्या है, अकेले देखे तो चिल्लाना चाहिए और शोर मचाना चाहिए। लेकिन आज कितने घरों में माँ लोग क्या है शिक्षा नहीं देती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ लोग की होती है घर में, क्योंकि पिता लोग तो बाहर चले जाते, दिन रात बाहर में काम करते, क्या है शाम को आएंगे देखना मारना, बस दिन भर बच्चे छोटे से लेके माँ के पास ही छोटे से बड़े होते हैं उनकी निगरानी में। इसलिए प्रिय बहन लोगों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जैसा सुलेमान कहता, मैं भी अपनी माता का दुलारा था, मेरी माता मुझे ये कहकर सुलाती थी और सिखाती थी, हे मेरे पुत्र गलत शिक्षा की ओर ना मुड़ना। तो प्रिय लोगों, आप लोग, प्रिय बहन लोगों, आप लोग भी अपने अपने बच्चों को क्या है आज अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि वो बड़े होके कोई गलत मार्ग में ना जा सके और आपके लिए ना कह सके मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया, ऐसा ना हो। इसीलिए मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग जितने इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की बात को मानकर और अपने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। और जो देते हैं उनके लिए धन्यवाद। ऐसे ही बच्चों का आप प्यार करते रहिए, बच्चों को देखिए और उनकी क्या है अच्छी सी शिक्षा उनको देते रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है वो भी हमें अच्छी शिक्षा, हमें अच्छा ज्ञान देता। तो हम देखते हुए अपनी बेटी की चंगाई के लिए क्या है यीशु के पीछे पीछे चलती रही, और जब तक यीशु ने उसकी बेटी को चंगा ना किया तब तक वो क्या है बोलती रही। एक माँ का प्रेम कितना अटूट है, कितना अटल है अपने बच्चे के प्रति। छोटा सा बच्चा जब गिर जाता है तो आप लोग जानते हैं, जब बच्चा गिर जाता है तो तुरंत क्या बोलता है, मम्मी या माँ तुरंत बोलता है। और माँ कहीं पर भी होती है, बच्चा दौड़ते हुए माँ के पास ही जाता है और तुरंत बोलता है माँ मेरे यहाँ चोट लग गई। तो आप जानते हैं माँ प्रेम तो करती है, लेकिन माँ एक चीज और करती है। जब बच्चा आता है माँ को चिल्ला के रोता है तो माँ क्या करती है, आप लोग जानते हैं? नहीं, किसी ने सही कहा है, प्रेम तो माँ का है, लेकिन आप सब जानते हैं कभी फूंक देने से घाव नहीं भर जाते। जब बच्चे माँ के पास आते हैं, छोटी सी चोट लगती है तो तुरंत आके मम्मी मम्मी चोट, माँ क्या कहती है सबसे पहले, क्या हुआ बेटे, और तुरंत उसको क्या करती है, फूंकती है। तुरंत उसकी चोट को क्या है फूंक देती है। क्यों फूंकती है? इतना सा चोट या इतना बड़ा घाव है उसको फूंक देती है, और बच्चे भी प्यार से फूंकवाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि बच्चों को उसमें आनंद मिलता है। हालांकि वो छोटी सी फूंक से वो घाव नहीं भर जाता है, लेकिन एक प्रेम माँ का होता है। बच्चा दौड़ के आता, माँ तुरंत उसको गले लगाती और क्या है फूंकती है और उसको प्यार करती है। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी क्या है आपसे प्रेम करता है। वैसे ही परमेश्वर भी अगर हमारी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, परमेश्वर तुरंत उनको क्षमा करके हमको गले लगाता है और कहता है हे मेरे बेटा या बेटी तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ।
प्रिय लोगों, हम यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो क्या है, हम सबसे कितना प्रेम करता है। एक माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है। माँ तो सो जाती है, माँ भूल जाती है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर कभी नहीं भूलता। जैसे हम यहाँ में पढ़ते हैं 49 का 15 में और 16 में हम देखते हैं, एक क्या ये हो सकता है कि एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? पर वहां वचन में लिखा हाँ वो तो भूल सकती है, पर क्या है, परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता। प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर क्या है, कभी भी नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम और भी देखते हैं जो है परमेश्वर लोगों से कितना प्रेम करता है, लेकिन लोग क्या है, बार बार उनको छोड़ देते हैं। इसीलिए बाइबल में हम कई माँओं के विषय देखते हैं। यीशु को देखिए, यीशु की माँ भी उनसे कितना प्रेम करती थी। जहाँ यीशु संदेश देते थे जाके खड़ी हो जाती थी। और एक लिखा है मरियम वो सब बातों को अपने मन में रखती थी जो यीशु करता था। यानी माँ सब जानती, माँ सब जानती है कि हमारा बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाने में पसंद है, क्या उसे लेने में पसंद है, कैसा उसे खेलना, कैसा, सब कुछ जानती। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती है। तो वैसे मरियम सब बातों का क्या है, ध्यान रख रही थी और मन में रख रही। जब यीशु 12 वर्ष का था, फरीसियों के साथ वार्तालाप कर रहा था, तो क्या है, यीशु मसीह जब मिल गए तो यीशु तो चला गया उधर, पर मरियम ने उन बातों को लिखा, अपने मन में रखा। प्रिय लोगों, वैसे ही जैसे माँ क्या है अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, उसी प्रकार छोटा सा बात बच्चों के लिए भी बताऊंगी। बच्चों को भी क्या है, अपनी माँ का आज्ञाकारी होना चाहिए। जैसे माँ, कभी कभी ऐसा होता, कितने बच्चे लोगों के बचपन में ही पिता गुजर जाते हैं, उनकी माँ ही क्या है उनको जैसे तैसे पालती है। एक दूसरे के लोगों के घर में काम करके ऐसे अपने आप ना कपड़ा पहन के अपने बच्चे को कपड़ा दिलाती है, अपने आप अच्छा खाना ना खा करके अपने बच्चे को खाना दिलाती है, अपने आप भीगे में सो जाती है। कहबस भी सुनी ना, माँ जो है भीगे में सोती है, पर बच्चे को क्या है, सूखे में सुलाती है। ऐसे क्या है माँ का प्रेम, वो क्या है अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती है, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते तो उनको क्या करते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन में हम बाइबल में देखते हैं, हे बालकों अपने अपने माता पिता की क्या करो, आज्ञाकारी बनो। अपने अपने माता पिता को क्या करो, आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। जैसा कि हम देखते हैं बच्चे लोग भी क्या है, अपनी माँ की बातों को मानते ही नहीं जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो पहले के बच्चे लोग मानते, लेकिन आजकल के बच्चे लोग क्या है, अपनी माँ को जवाब देते हैं। माँ कहती बेटा एक गिलास पानी दे, तभी तुम खुद ले लो, हम कहाँ से तुमको देंगे, ऐसे बोल के चले जाते हैं। और कहता है ऐसा नहीं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, या आपको क्या आता है, चुप रहिए। जब बड़े के बीच में एक दो बात हमने देखा है, ये नाम नहीं लेकिन फिर भी हम दो चार लोग बैठे, उनकी माँ बीच में कुछ बोल रही है, तुरंत लड़का इतना बड़ा हो गया, तुरंत माँ को बोल दे रहा चुप हो जाओ, बात कर रहे हैं ना। सुन के इतना दुख लगा कि आज इतना बड़ा है कि अपनी माँ को क्या है बोलता चुप हो जाओ। भले माँ बूढ़ी हो जाएगी तो क्या उसे बोलना नहीं आएगा, क्या उसका हक नहीं है बोलने का। माँ बूढ़ी होगी तो क्या आप उसको ऐसे छोड़ देंगे, नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे लोग क्या है, अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझते हैं। बचपन से सब कुछ क्या है, माँ प्यार करती है, सब कुछ उसके लिए त्याग देती है। जैसा मैंने बताया, अपना अपना खा के बच्चे को देती है, अपना अपना पहन के बच्चे को दिलाती है, अपने बच्चे के लिए वह सब कुछ, और सब जहां से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता तो अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। इसलिए हे बच्चों अपनी अपनी माँ की क्या करो, कदर करो और उनसे प्रेम करो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। और यहाँ पर एक बार क्या है, एक बेटा और एक माँ है। एक माँ क्या कर रही है, एक बच्चा है वो छोटे से मतलब बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, ऑफिस जाने वाला हो गया है। तो वो जब ऑफिस जाता है तो उसकी माँ उसके लिए लंच तैयार करती है, और बच्चा देखता है, बोलता है, लड़का मतलब जवान है, 25-26 साल का है, बोलता है ए माँ क्या है, लंच मुझे नहीं ले जाना। बेटा लेके चले जाओ।
ठीक है, वो ऐसे करके जाता है तो तुरंत उसके क्या है यहाँ पर पैर में ठोकर लग जाती है बेड से। तुरंत माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? बच्चा क्या बोलता, अरे आपको क्या हुआ, हर समय ऐसे ही ऐसे पूछती रहती है, कुछ नहीं हुआ मुझे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। चला जाता है। लास्ट में आप जानते हैं फिर माँ फोन करके बोलती बेटा लंच को फिनिश करके आना। यानी एक बात देखिए, छोटी छोटी बातों का माँ कितना ध्यान रख रही, लंच फिनिश करके आना। जब आता है घर में तो सबसे बेटा कैसा रहा आज का दिन? बच्चा बोलता नहीं, मुंह बना के चला गया, मोबाइल देखने लगा। थोड़ी देर के बाद टिफिन देखती, अरे खाया नहीं। बच्चा तुमने खाया नहीं, क्यों नहीं खाया बेटा? बेटा बोलता है वो मैं अपने दोस्त लोगों के साथ खा लिया। माँ कितना दुख करती है। फिर दूसरे दिन माँ जब टिफिन तैयार करती, बच्चे लड़का बोल देता है मेरे लिए टिफिन तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम क्या हमेशा ऐसे लिए लंच तैयार करती हो, ये है वो है, और मैं अपने दोस्तों के साथ खा लूंगा, कह के चली जाती है। तो अरे बेटा तू ये तो ले ले, तेरे जो वो कुछ भी बोलती है, लेकिन बच्चा क्या, लड़का चला जाता है। जाने के बाद वो ऑफिस में होता है, ऐसी आंख लगती है, तुरंत दिखता है कि उसकी माँ बोल रही है बेटा ये मैंने तेरे लिए घर में तेरे पसंद की खाना बना के रखा है, और तू इसको खा के क्या करना, अच्छे से खा लेना, पेट भर के खाना, भूखा मत रहना, ठीक है? ओ माँ सपने में बोलता, वो माँ आप तो मुझे बिल्कुल परेशान कर देती, बिल्कुल चैन नहीं लेने देती है। माँ का फोन आता फिर भी काट देता है। ठीक थोड़ी देर के बाद उसके भाई का फोन आता है, और उसका भाई बोलता हेलो भाई। बोलता क्या? माँ मर गई। वो चौंक जाता, क्या हुआ?